नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे क्लास 12 का पार्ट इंटीग्रेशन समाकलन। अपन ने डिफरेंशिएशन देख लिया था, अवकलन किस तरह से होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेशन समाकलन। एक तरह समाकलन क्या होता है, जब समाकलन की जब स्टार्टिंग हुई थी, इसकी खोज हुई थी, तो इसको बेसिकली आपने जिस तरह फिजिक्स वगैरह में देखा होगा, जो डायग्राम होते हैं उनमें जो क्रिटिकल वक्र आते हैं उनका जो क्षेत्रफल निकालना होता है, तो वहां आपने इसका यूज किया होगा, समाकलन के माध्यम से क्षेत्रफल ज्ञात किया होगा। तो मेनली जब इस समाकलन की खोज हुई थी तो उसका मेन पर्पज यही था कि क्षेत्रफल फाइंड आउट करना, और वो पर्पज आज भी है। बट जब इसको समाकलन की खोज हुई और जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो बाद में ये देखा गया कि ये जो समाकलन है ये तो अवकलन का जस्ट क्या है, इनवर्स। अवकलन का जस्ट क्या है, इनवर्स। इनवर्स कैसे, जैसे अगर अपन बात करें कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, आपके पास क्या होता है कोस एक्स, तो इसका मतलब कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, वापस साइन एक्स। तो ये ऑब्जर्वेशन बाद में पता चली कि ये चीजें होती है। तो सबसे पहले जब इसका यूज किया गया था, खोज की गई थी, तब तो बस बेसिक फंडा यही था कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके बाद पता चला कि ये आपके अवकलन का अपोजिट है। तो अब अवकलन का अपोजिट है तो इसके फॉर्मूले याद करने में अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। तो अपन सबसे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके सूत्र लिखा देता हूं, महत्वपूर्ण सूत्र फॉर्मूला, वो किस तरह से वो आप देख ले पहले। तो पहला सूत्र इसके अंदर आता है कि कोई भी अगर जैसे सपोज जीरो है, अगर उस जीरो का समाकलन करना है तो क्या आएगी, कांस्टेंट राशि। कांस्टेंट राशि क्यों आती है, क्योंकि आपने अवकलन में देखा होगा कि जब आप अवकलन करते हो किसी कांस्टेंट राशि का तो क्या आता है, आपके पास जीरो आता है ना। तो इसका, और मैंने भी जस्ट बोला ही था कि ये इसी का अपोजिट है अवकलन का। तो जीरो का करेंगे तो वापस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट राशि आनी चाहिए, जो कि अपने पास आ गई। ठीक है, सेकंड देखते हैं अपन, कोई भी कांस्टेंट राशि है उसका कर रहे हैं तो क्या आएगा, कोई भी कांस्टेंट राशि का करोगे तो उसके साथ में क्या आएगा, सी एक्स प्लस यहाँ कुछ भी आप सी डैश मान लो, क्योंकि ये अपन जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, अनिश्चित समाकलन के लिए। ठीक, जैसे आपने किया था वहां पर 5x का किया है सपोज, तो आपके पास कितना आया था, 5 आया था ना। तो 5 का वापस करेंगे तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए साथ में। तो c का वापस किया तो क्या आ गया, cx, इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास है x की पावर n dx। x की पावर n dx का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है न केवल आपके मैथ में काम आता है, उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इसका यूज लिया जाता है। और फिजिक्स में तो इसका यूज बहुत अच्छा यूज होता है, तो अच्छे से इसको समझना है। तो x की पावर n यहाँ पर क्या रूल लगेगा, अगर अवकलन की बात करो तो मैं साथ साथ अवकलन का भी कंसेप्ट आपको हल्का फुल्का क्लियर करवाते जा रहा हूँ वापस अगेन। अगर x की पावर n की बात करें वहां, तो वहां क्या था, पावर कहाँ आ गई थी आगे, और एक पावर क्या हो गई थी कम। वहां जो पावर थी वो क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई, है ना। अब यहाँ क्या होएगा कि जो भी पावर है उस पावर में वहां एक कम हो रही थी और यहाँ एक जुड़ जाएगी, और उसके बाद अब जो पावर है उसी पावर का क्या देना है, भाग, प्लस c, इस तरह से। जैसे सपोज आपके पास आ गया x क्यूब। अब इसको आपको समाकलन करना है, तो समाकलन कैसे होगा इसका, x की पावर, एक पावर बढ़ जाएगी, 3 + 1 बट्टा 3 + 1, तो x की पावर 4 बट्टा 4, इस तरह से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 2x³ आ गया। तो दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट राशि चाहे अवकलन हो समाकलन, वो कहां जाती है, बाहर, उससे कोई मतलब नहीं रहता। फिर x की पावर, एक पावर बढ़ जाएगी, तो एक पावर बढ़ गई तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। अब पावर क्या है, ये 4, और उसी का क्या देना है, भाग। तो वही काम मैंने ये फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 4th नंबर की, e की पावर x dx, e की पावर x dx, तो यहां पर भी क्या होगा, e की पावर x प्लस c, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5th नंबर में यदि अपन बात करें a की पावर x dx का, तो यहाँ क्या होगा, a की पावर x अपॉन log e a, और वहां क्या था अवकलन में d/dx, a की पावर x में क्या था आपके पास, a की पावर x log है, और यहाँ ये आ गया इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, बढ़िया। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, देखो मैं चाहता था
तो एज इट इज लिख सकता था, पर आपको समझाना है, इंपॉर्टेंट समझाना ज्यादा है यहाँ पर। अगर अपन नेक्स्ट की बात करें साइन एक्स की, तो साइन एक्स का आपके पास यहाँ पर क्या होगा, माइनस कोस एक्स डीएक्स, कोस एक्स डीएक्स। क्यों होगा, क्योंकि जब कोस एक्स की बात करते हैं उसका अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस उधर चला गया, तो जस्ट अपोजिट है, ये देख लो और कुछ नहीं है। तो कोस एक्स का क्या होगा, तो आप ये देख लो कोस एक्स किसका अवकलन, कोस एक्स किसका अवकलन है, साइन एक्स का। ये लो आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट बात करें अपन 8 नंबर की, तो वो क्या होगा, अब अगर अपन बात करें तो सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको देखो मैं सीधा फंडा बता रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन है, टेन एक्स का, बस ये इसका समाकलन हो जाएगा प्लस सी। क्वेश्चन 9 नंबर, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोसेक स्क्वायर किसका होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, किसका होता है, कोट एक्स का, तो माइनस कोट के साथ चला जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। 10 नंबर की बात करें तो अब देखो, अब अगला क्या आएगा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, ये किसका अवकलन होता है, आप तो ये ध्यान रखो किसका अवकलन होता है, डेफिनेटली इजी हो जाएगा बिल्कुल, किसका होता है, सेक एक्स प्लस सी का। नेक्स्ट बात करें 11 नंबर, 11 नंबर में बात करें तो आपके पास टोटल तो हो चुके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एसिड्स, तो क्या आएगा, कोसेक एक्स, कोट एक्स एंड डीएक्स, कोटेक एक्स, कोट एक्स एंड डीएक्स। तो ये किसका होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है, कोसेक एक्स का होता है, बट कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस, माइनस आता है यहाँ, वो माइनस कोसेक के साथ चला जाएगा, लो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अभी प्लस सी में क्यों लिख रहा हूं, प्लस सी लिखने का कारण क्या है वो मैं अभी बता दूंगा आपको, क्योंकि ये अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आता है अपने पास, अब आगे क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो उसका क्या होगा, ये किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का, तो प्लस सी। तो नेक्स्ट अगर बात करें आगे 13 नंबर में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये किसका होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, यही होगा। आपने देखा है कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस, और अब यदि ये माइनस में यहां भेज दो, माइनस तो किधर भी भेज सकते हैं, फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी, तो क्या आपके पास क्या बच जाएगा केवल, तो आपके पास केवल क्या बच जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर माइनस कोस इनवर्स एक्स, है या नहीं, ये माइनस उधर चला गया, और ये तो देख रहा हूं तो सेम आ गया, सेम आ गया नहीं आ गया, तो इसको मैं और भी क्या ले सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स आ गया, तो वहां साइन इनवर्स एक्स लिखना है या माइनस कोस इनवर्स एक्स, बात एक, ये कोई अंतर नहीं, और वो क्यों है बात एक, मैंने बता दिया आपको, समझा दिया अच्छे से। अभी और समझते हैं, और समझ में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि मैं क्या लिखूंगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 14 नंबर, क्या है आपके पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो ये किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का। 15 नंबर देखते हैं तो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का ना डीएक्स, तो क्या होगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, कोट इनवर्स एक्स का ही होता है, और अब माइनस को मैं उधर भेज दूं, तो इसमें देख लो फिर फंडा वही हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स को मैं क्या लिखूंगा, माइनस कोट इनवर्स एक्स। और अगर इसकी बात करूं तो इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स के। तो ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये दो के लगभग सेम ही आ रहे हैं ना। तो जो अवकलन होता है वो अद्वितीय होता है, समाकलन अद्वितीय नहीं होता, कोई दो का समाकलन सेम हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा सेम कैसे हो सकता है। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था, x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये किसका होता है, सेक इनवर्स x प्लस सी। और 17 नंबर की बात करें अपन, 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस का dx, ये क्या बनेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस सी। अब आप समझ गए अगला स्टेप क्या करना है, माइनस को उधर भेजना है, माइनस को उधर भेज दो, 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1
dx बराबर, या माइनस नहीं आएगा, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी, और बराबर में ये भी किसके बराबर में, सेक इनवर्स x के। तो आप इसकी जगह दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना, आपको वो क्या पूछ रहा है और आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते। तो ये जो मेन बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपके पास 18 फॉर्मूले हैं, और इन 18 फॉर्मूलों को आपको 17 फॉर्मूले मैंने लिखा दिए, 17 फॉर्मूले हैं, एक और भी बता दूंगा, 18वां भी जगह नहीं है, डिलीट करके। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये याद रहेगा, जैसे अवकलन में मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि अवकलन के फॉर्मूले याद थे, तो आपने देखा होगा एंड तक अपने जो काम किया था वो इजीली काम हो रहा था। उसी तरह समाकलन में भी ये बेसिक फंडामेंटल है, ये अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो एक और फॉर्मूला अपन देख लेते हैं इसका, एटीन नंबर में आपको यही बता देता हूं, देख के आप 1/x dx, तो आपने देखा ही होगा 1/x किसका अवकलन होता है, log x का, प्लस सी, ये लो आपका 18 नंबर। तो 1/x dx का क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। तो आपको तो बेसिकली ये देखना है कि ये किसका अवकलन है, ये किसका अवकलन है, 1/x किसका अवकलन है, log x का, तो वो उसका क्या होगा, समाकलन। कोसेक स्क्वायर x किसका अवकलन है, किसका अवकलन है, किसका, बोलो बोलो फटाफट, किसका है, कोट एक्स का, किसका, कोट एक्स का। पर कोट एक्स का क्या था, माइनस, तो वो माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स किसका है, टेन एक्स का। बस ये आपको ये पता करना है क्वेश्चन में कि ये किसका अवकलन है, वो अपना क्या हो जाएगा, समाकलन। तो इस तरह से ये होएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये प्लस सी क्यों लिखते हैं, आपको पहले वो बता देता हूं ताकि आपको पता रहे प्लस सी में क्यों लिखता हूं। आपने सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन किया तो क्या आया, 2x आया, नहीं है, ठीक है। तो अब आप जब वापस इसका समाकलन करोगे 2x का, तो क्या आएगा, 2 तो एज इट इज, x का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक पावर है तो एक पावर ज्यादा हो जाएगी, तो 1 + 1 2, और जो पावर अब होगी उसका बाद, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। जबकि मैंने भी क्या बताया था, जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है तो वापस करने पर वही फलन आना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सी, केवल क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इसलिए मैं क्या लिखता हूं, प्लस सी, प्लस सी। ये होता है इसका मेन कारण, ठीक है ना, पता चल गया होगा आपका कि क्या कारण है, मेनली बस यही कारण है आपका, और दूसरा कोई कारण नहीं है। यहाँ सी की जगह अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो सी ये क्या होती है, कांस्टेंट राशि, इसलिए मैं प्लस सी लिखता हूं। जब आप निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो वहां 2 कैसे आएगा, वो भी आपको कंडीशन दी हुई रहेगी, उसके अनुसार वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 18 फॉर्मूले आपको मैंने लिखा दिए। ये 18 फॉर्मूले आपको याद रखने, ये याद रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही इजी सोल्व हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो आज के इस लेक्चर में अब अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं फॉर्मूले बेस पे, चलते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने, टोटल एग्जाम्पल है अपने 17, इनको अपन सोल्व करते हैं उन्हीं फॉर्मूले के यूज के थ्रू। तो x के सापेक्ष करना है समाकलन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे होएगा, तो अपन पहला ही अपन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से होएगा, बहुत ही आसान है। ये फलन दे दिए मैंने आपको, इन फलनों का आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, अवकलन नहीं समाकलन, सॉरी, x की पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर, ये अपना पहला है, ठीक। i बराबर इसको लिख देंगे, तो i बराबर अपना सॉल्यूशन क्या होएगा, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, x की पावर 6 dx प्लस 2x स्क्वायर dx, तो अपना वही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर जो भी पावर आती है उसमें एक जोड़ दो, तो x की पावर में एक जोड़ दिया तो कितनी बन गई, x की पावर 7, और जो पावर अब नहीं आई है उसी का क्या दे दो, भाग, प्लस 2, एक जोड़ दिया तो 3/3 प्लस सी हमेशा आएगा। तो इस तरह से देखा इजी हो रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है ना। पावर एक जोड़ देनी है, एक पावर जोड़ के जो नई पावर आई है उसी पावर का क्या दे देना है, भाग। सेकेंड √x dx, तो √x का मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2
dx आई बराबर एक पावर जोड़ दो तो 1/2 में एक जोड़ दिया तो आधा प्लस एक कितना हो गया 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 x की पावर 3/2 और उसी का क्या बदल देना है भाग तो आई बराबर प्लस सी आएगा हमेशा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का c ये क्वेश्चन हो गया 2 फटाफट होएंगे कुछ टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में समाकलन है बहुत आसान सा i बराबर 1/√x dx तो i बराबर क्या हो गया x की पावर -1/2 dx क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर क्या होती है 1/2 और पावर जब ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी माइनस है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हर से अंश में आती है तो पावर क्या बन जाती है माइनस अब इसमें जोड़ो एक जोड़ो माइनस आधा प्लस एक तो प्लस का आधा और उसी का क्या दे दो भाग x की पावर 1/2 और 1/2 प्लस का c तो i बराबर क्या आ गया 2√x प्लस c ये लो ये सोल्व हो गया तीन क्वेश्चन देखे फटाफट सोल्व हो रहे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा अपने क्वेश्चनों को सोल्व करने में 4 नंबर i बराबर x की पावर क्या है 1/x की पावर 4 dx तो i बराबर x की पावर -4 dx मैंने क्या नियम बताया था पावर में क्या जोड़ना है एक तो -4 प्लस 1 कितना हो गया माइनस का 3 x की पावर -3 जो नई पावर है उसी का क्या दे दो भाग तो i बराबर या प्लस c i बराबर क्या हो गया -1/3 x की पावर 3 प्लस c पावर कहां आ गई नीचे तो क्या माइनस से किस में बदल गई प्लस में तो इन चार क्वेश्चन में आपने देखा होगा मैंने आपके सामने ये वाला फॉर्मूला काम में लिया है x की पावर n dx का क्या होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस c एक घात क्या कर देनी है बढ़ा देनी इसी फॉर्मूले को यूज करके मैंने चारों क्वेश्चनों को क्या किया है सोल्व तो चारों क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सोल्व हो गए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप आगे देखते हैं बहुत आसान है बिल्कुल ही टफ नहीं है ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है i बराबर 1/2 की पावर x dx तो ये कौन सा फॉर्मूले से होएगा ये होएगा आपके a की पावर x dx से तो a की पावर x का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी बताया था a की पावर x log e 1/2 प्लस का c तो a की जगह क्या 1/2 तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 की पावर x अपॉन log e 1/2 प्लस c सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 6 नंबर क्या है आपके पास a की पावर 2 log अब स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है फटाफट क्या करते हैं कि इस नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हैं जो कि क्या तरीका गलत क्यों मैंने आपको बताया था log के अंदर मैंने आपको बताया था यदि आपके पास a log am हो तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या आता है m आता है बट यहाँ आपके हल्की सी मिस्टेक हो रही है यहाँ log के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ क्या है 2 तो log के साथ कोई भी अगर अक्षर राशि मल्टीप्लाई में है तो वो किस में चली जाती है घात में तो इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर दो आप पहले तो i बराबर क्या बन गया a log a और पावर में चला गया एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम है तो आपके पास केवल क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर log का कंसेप्ट आना चाहिए अगर log का कंसेप्ट यहाँ आएगा तो ये क्वेश्चन होएगा अदरवाइज नहीं होगा इसलिए मैंने log का कंसेप्ट था वो अवकलन से पहले आपको करवा दिया था कंप्लीट लॉगरिथम नाम से वो टॉपिक है अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लो ताकि इजी क्वेश्चन हो जाएंगे अब एक्स स्क्वायर डीएक्स बस वही पावर वाला आ गया तो एक पावर बढ़ा दो तो 2 + 1 3 और 3 का क्या दे दो भाग प्लस का सी आंसर आ गया बस यही थी आपके कि यहां से ये बन गया ये कैसे बना ये log के फॉर्मूले से बना log का कंसेप्ट यहाँ काम में आया है और कुछ नहीं नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन 7 नंबर क्वेश्चन अब ये
कैसे होंगे, बहुत ही आसान है, मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं इनमें, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फर्स्टली कोस स्क्वायर को ऊपर लेके आ जाओ, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो आई बराबर 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब देखो, अब आप इनको क्या करो, सेपरेट कर लो अलग अलग। और ये कांस्टेंट राशि है ना, इसको आप सीधे पहले बाहर लिख लो ताकि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। अब देखो, अब मैं देखो इसको सोल्व करता हूं आपके 5 कोस एक्स। कोस एक्स किसका, देखो ये समाकलन का, पर आपको उल्टा दिमाग लगाना है, किसमें, अवकलन में। समाकलन से दिमाग किसमें चले जाना, अवकलन में। कोस एक्स किसका होता है, साइन एक्स का होता है, तो कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। आपको ये पहचानना है कि जो जिसका समाकलन कर रहे हैं वो किसका अवकलन है, वो किसका अवकलन है। अब यहां बात करें तो -3 साइन एक्स किसका होता है, साइन एक्स किसका होता है, कोस एक्स का। बट कोस एक्स का अवकलन, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। और यहाँ क्या है, साइन एक्स, तो ऊपर इसके साथ क्या आ जाएगा, वो माइनस कहां चला जाएगा, कोस के साथ। तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस कोस एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर किसका अवकलन होता है, tan एक्स का, प्लस सी। ये आ गया आंसर। दिक्कत आई नहीं, अभी भी हल्की प्रॉब्लम आ रही है तो कोई नहीं, अपने सामने क्वेश्चनों की झड़ी लगी हुई है, क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं कि 8 का आंसर कैसे आएगा वो अपन देखेंगे। अब तो 8 का कैसे आता है, तो वो 8 में लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को आई बराबर x³ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आप कहोगे सर भाग में आ गया, भाग का रूल तो बताया नहीं। अरे भाग में नहीं है, इसको सोल्व कर आसानी से। x³ में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो क्या आया, 1 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स नहीं, सॉरी एक्स माइनस, और यहाँ क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इनको सेपरेट कर लो आप। x³ में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा, x dx माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सेपरेट हो गया। आई बराबर एक्स स्क्वायर का किसका, पहले इसको सोल्व कर लो आप इजीली एक बार, ताकि दोनों का साथ ही कर लेंगे। x की पावर -2 dx आ गया। अब नियम अपना लो घात वाला। घात वाला नियम क्या कहता है, एक घात बढ़ जाती है, यहाँ कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब पावर कितनी है, एक पावर बढ़ गई तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। अब जो नई पावर आई है उसी का क्या दे देना है, भाग। तो x, यहाँ एक पावर क्या करनी है, बढ़ानी है, तो -2 + 1 क्या बन जाएगा, -1, और उसी का क्या दे देना है, भाग, प्लस का c। ठीक है, तो अब इसको पूरा कंप्लीटली अगर आप सोल्व करते हो तो आई आपके पास क्या आता है वो देख रहे हैं। x²/2 माइनस, ये नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, 1/x प्लस का c। ये इस तरह से अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, sec² x cosec² x dx। अब आप बोलोगे सर वापस गुणा वाला नियम बताएंगे। अरे गुणा वाला नियम काम ही नहीं आ रहा, ये बहुत आसान है। इनको क्या बदलो, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो आप। तो आई बराबर क्या आ रहा है, 1 अपॉन सेक का क्या बन गया, cos² x इंटू, और इसका क्या बन गया, sin² x dx। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 की जगह अप्लाई कर रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली सर्व समीकरण। पहली सर्व समीकरण क्या आती है अपने पास, sin² x प्लस cos² x बराबर 1। तो 1 बराबर में क्या लिख सकता हूं, sin² x प्लस cos² x। तो आई बराबर क्या आ गया आपके पास, यहां अगर अपन बात करें तो sin² x प्लस cos² x, इसका वैल्यू 1 ही होती है, cos² x इंटू sin² x dx। अब आपको क्या करना है, इस डिवाइड ना अलग अलग कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो। sin² x अपॉन cos² x sin² x dx प्लस cos² x अपॉन sin cos² x इंटू sin² x dx आ गया। नेक्स्ट अब काट दो, sin² cos² से cos²। तो आपके पास यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन cos²। तो 1 अपॉन cos² क्या होता है, sec² x, और 1 अपॉन sin² क्या बन जाएगा, cosec² x। तो आपके पास नया फलन आ चुका है, क्या आ चुका है, 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा,
कोस स्क्वायर एक्स है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। आ गया। सेक स्क्वायर किसका अवकलन होता है tan x का, tan x का, और कोसेक स्क्वायर किसका होता है कोट का, बट कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस का सी। कंसेप्ट समझ में है ना। सेक स्क्वायर किसका अवकलन है और कोसेक स्क्वायर एक्स किसका अवकलन है वो आपको ध्यान में रखना है। वो अवकलन के फॉर्मूला आपने याद कर रख गए हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो गया अपने। नो टाइम लगा क्या, नहीं बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और आप घर पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल से और आपकी बुक से एक्सरसाइज से, तो आपसे और कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है, आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो दोनों में फर्क, 10 की और बात करूं और 8 की तो दोनों में फर्क है। वहां अपॉन में केवल सिंगल पद था, यहाँ डबल पद है, और यहाँ ऊपर क्या है सिंगल पद। तो ऐसी ट्यूशन आता है तो क्या सोल्व करना है, ऐसी ट्यूशन अगर आपके पास आए ना तो आपको क्या करना है, जैसा जैसा नीचे वैसा का वैसे ऊपर बनाने की कोशिश करो हर में। तो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं। अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या केवल एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख लो 1 से 1 कैंसिल, वापस एक्स स्क्वायर आ गया नहीं आ गया। आपको इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना। अब डिवाइड कर दो अलग अलग, तो आई बराबर अगर आपने इसमें भाग दिया तो कितना आया 1 डॉट डीएक्स माइनस 1 अपॉन किया तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। 1 में भी तो डिवाइड करना है ना, तो 1 में डिवाइड कर दिया, ये माइनस मैंने अलग से बात, और इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। तो और 1 का कितना होता है x, 1 का कितना होता है x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स x का, अवकलन किसका होता है tan इनवर्स x का प्लस का ये आंसर आ गया इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये अंदर जो है वो अवकलन किसका है, वो जिसका अवकलन वही अपना क्या होगा समाकलन, वही अपना क्या है समाकलन। 11 नंबर क्वेश्चन में आई बराबर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं ना उनमें आपको क्या करना है परिमीकरण, रेशनलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर और नीचे अंश में हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दो गुणा। तो आई बराबर आपके पास क्या आ गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ गया आपके पास। अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आगे, क्वेश्चन सोल्व हो चुका अब अपना। तो क्या ऊपर क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और फर्स्ट आइडेंटिटी अगर अपन यूज करते हैं पहली सर्व समीकरण, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स। ये आ गया कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल। तो फाइनली आपके पास आई बराबर क्या बचा है 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स, 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो आई बराबर अलग अलग कर दो 1 डॉट डीएक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। ठीक है, तो आई बराबर 1 का तो क्या होगा x। अब आपको ये देखना है कि साइन एक्स किसका होता है अवकलन, साइन एक्स किसका अवकलन होता है। देखो ये माइनस मैंने पहले लिख देता हूं एक बार ताकि कंफ्यूजन नहीं। साइन एक्स किसका अवकलन होता है कोस एक्स का, बट कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो माइनस कहां चला जाएगा कोस में, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स। तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस कोस एक्स प्लस, ये आंसर आ चुका। घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज हो रहा है तो फॉर्मूले यूज कर लो। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस एक्स। अगर वहां ऐसे दिक्कत आ रही है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो सीधा। तो इस तरह से आपके सामने 11 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गर्मी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 12 आई बराबर सेक एक्स कोष्टक में
sec x प्लस tan x dx, मल्टीप्लाई करा दो अंदर तो i बराबर क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो sec स्क्वायर x किसका होता है, अवकलन, अवकलन किसका होता है, tan x का, तो इसका आंसर भी आ जाएगा tan x। और sec x tan x किसका होता है, sec x का, तो प्लस sec x प्लस का c। ये लो आंसर आ गया आपके पास। दिक्कत आई क्या, कहीं दिक्कत आने की जरूरत ही नहीं है, अवकलन के फॉर्मूले याद है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर क्या है, 13 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, दिमागदार का क्वेश्चन है क्या मैं आपको बताता हूं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आगे ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री पाई बाई 2। इन दोनों की जोड़ होती है वो किसके बराबर होती है, पाई बाई 2 dx। तो अब किसी भी कांस्टेंट का करते हैं तो क्या आता है, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, x से। मैंने आपको बताया था सी का, तो सी का क्या था, सी एक्स, सी की जगह ये है, बस इस तरह से ये सोल्व हो गया। कितने सोल्व हो गए, 13। नेक्स्ट अपन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है वो, i बराबर tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप बोलोगे सर tan स्क्वायर एक्स तो किसी का अवकलन होता ही नहीं है ना, आपने बताया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता तो आपको इसको आप बदल तो सकते ही हो, tan स्क्वायर एक्स को सेकंड सर्व समीकरण, सेकंड सर्व समीकरण क्या कहती है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जल गई, हाँ इसका आता है और 1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो ये पुट कर दो यहाँ पर। i बराबर क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स किसका होता है, अवकलन tan x का, माइनस x, एक का कितना हो जाएगा, x प्लस का c। आ रहे आप धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं ना, और भी समझ में आएंगे। आप क्वेश्चन की घर पे खुद प्रैक्टिस करना है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे दिमाग लगा के तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं, 14, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत ही आसान है वो भी, बिल्कुल भी इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 नंबर आपके पास क्या है, i बराबर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, आप परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स है, आप अंश में दोनों में क्या करवा दो, गुणा। i बराबर क्या आ गया आपके पास, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। तो i बराबर क्या आ रहा है आपके पास, साइन एक्स कोष्टक में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx आ गया। अब i बराबर अंदर मल्टीप्लाई करा दो साइन एक्स को, तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स। पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, i बराबर साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। i बराबर, मैं देखो हल्का सा क्या चेंज कर रहा हूं वो आप देखना थोड़ा सा, कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स को मैंने 2 बार इंटू करके लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस साइन बटा कोस क्या होता है, तो टेन, तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स dx। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। i बराबर देखो क्या आ गया, साइन बटा कोस क्या बन गया आपके पास, टेन एक्स, और 1 अपॉन केवल कोस से ऊपर जाने पर क्या बनेगा, सेक एक्स माइनस, और टेन स्क्वायर एक्स को भी मैंने बताया था जस्ट किस में चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आपके पास इजीली ये सोल्व हो जाएगा। क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा गुणा को चेंज कर देता हूं, क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 dx। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपके पास। i बराबर आ रहा है आपके पास, सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का, माइनस सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेन एक्स का, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस का c। आसान है, बस हल्का सा यहाँ क्या करना, परिमेयकरण करके सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्या है आई बराबर log x dx। तो जब आधार और लघुगणक सेम हो तो उसका मान कितना होता है 1। ये आपको मैंने लॉगरिथम कंसेप्ट में बता दिया। तो 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। ये आंसर आ गया। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बस दिख रहे हैं बड़े बड़े दिख रहे हैं, कई क्वेश्चन आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं कि कैसे होंगे, बस एक दो स्टेप होते हैं उसके बाद वो बिल्कुल ही इजी बन जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x आई बराबर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर आ रहा है और ऊपर क्या है cos 2x। तो cos 2x का आप फॉर्मूला लगा दो sin और cos में। sin और cos में cos 2x कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले हैं जो आपने देखे होंगे। cos 2x बराबर क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। आप कौन सा अप्लाई करोगे, ये वाला, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए आसान। i बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx आ गया। अब इसका ना अलग अलग डिवाइड कर दो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अभी आपने किया ही था, इस तरह का किया था ना। तो i बराबर 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x dx बन गया। अब अवकलन करना बहुत ही आसान हो चुका है। अब आपके पास क्या है cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x किसका अवकलन होता है, आपने देखा होगा किसका होता है cot x का। बट cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x है ना, तो माइनस कहां चला जाएगा cot में। तो क्या बन जाएगा माइनस का cot x, फिर माइनस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और sec स्क्वायर x किसका होता है tan x का, तो प्लस का c। तो इस तरह से इक्वेशन सोल्व हो गया। तो आपने देखा होगा अधिकतर जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनमें किसका कंसेप्ट आ रहा है अवकलन का। तो अवकलन के कंसेप्ट आ रहा है तो अवकलन आपको अच्छे से आना चाहिए और उसके फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। अभी तक आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो सबसे पहले अवकलन के फॉर्मूले याद कीजिए, तभी समाकलन के क्वेश्चन अच्छी तरीके से हो पाएंगे। अदरवाइज इनको करने में दिक्कत आएगी, अलग से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में। तो मैंने आपको उन 18 फॉर्मूलों को यूज करके ये 17 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने जो समझाए वो आपको समझ में आ गए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर बताएं। अगर आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है और आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।